बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, हमने लास्ट लेक्चर में पिछले लेक्चर में जर्नल का एक सवाल हल किया था। आज फिर इसी की एक प्रैक्टिस करते हैं। ये एक क्वेश्चन जो है आज फिर हल करते हैं। इसकी जनरल एंट्री में आपको तरतीबवार पहले मैं एंट्री पढ़ता हूँ, फिर उसके डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स जो है वो बताता हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर, इन्वेस्टेड कैश एंड फर्नीचर इनटू बिजनेस। कारोबार का मालिक कारोबार में कैश और फर्नीचर दोनों चीजें कारोबार में लाया है। तो कैश और फर्नीचर दोनों एसेट हैं, ये डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। 40,000 रुपये कैश आया है, 2,000 रुपये फर्नीचर आया है, टोटल करके कैपिटल 42,000 से क्रेडिट होगा। कैश डिपॉजिट टू द बैंक, कैश बैंक में जमा कराया, बैंक में इजाफा हो गया, कैश में कमी हो गई। बैंक एसेट है, कैश भी एसेट है। एसेट में इजाफा डेबिट होगा, कमी क्रेडिट होगी। बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। 2y का इस्तेमाल आप करेंगे कैश टू, और इस नीचे निर्देश लिखे हैं कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। नकद फरोख्त हुई है, चीजें खरीदी हैं। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 15,000, 15,000 की चीजें नकद खरीदी हैं। परचेजेस डेबिट होगा तो कैश क्रेडिट होगा। कैश सेल्स, नकद चीजें फरोख्त कर दी 6,000, 6,000 की चीजें नकद फरोख्त की हैं, कैश डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा और कैश सेल्स की नरेशन आएगी। फर्नीचर परचेज एंड पेमेंट मेड बाय बैंक, इशूड चेक फॉर द सेम। नकद फरोख्त फर्नीचर खरीदा है लेकिन पेमेंट बैंक के जरिए से हुई है, तो फर्नीचर डेबिट होगा टू बैंक क्रेडिट होगा। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, परचेज मर्चेंडाइज, सोल्ड मर्चेंडाइज टू अली रजा, अली रजा को चीजें फरोख्त कर दी, अली रजा डेबिट टू सेल्स क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट हुआ इसलिए कि इनकम है, इनकम जब भी होगी उसमें इजाफा होता है, इनकम में इजाफा तो क्रेडिट। परचेज फ्रॉम उमर, उमर से चीजें खरीदी है 10,000 की, परचेजेस डेबिट टू उमर, क्रेडिट, क्रेडिट परचेज का, इसकी नरेशन होगी। मर्चेंडाइज रिटर्न टू मिस्टर उमर, मिस्टर उमर को चीजें वापस कर दी, उमर डेबिट टू परचेज रिटर्न क्रेडिट हो। पेड कैश, कैश रिसीव फ्रॉम अली, डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹20, 3980 रुपए उसको कैश पेड रिसीव हुआ है, उससे कैश डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड बतौर एक्सपेंस के डेबिट होगा। अली रजा अकाउंट रिसीव में कमी हो जाएगी इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे 4,000 टोटल अमाउंट से। मर्चेंडाइज टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर, मालिक ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से मर्चेंडाइज निकाली हैं, परचेजेस की शक्ल में, गुड्स की शक्ल में जो चीजें खरीदी हुई थी। ड्राइंग्स डेबिट टू परचेज क्रेडिट होगा। अगर वो पैसे निकालता कारोबार से अपने जाती इस्तेमाल के लिए तो कैश क्रेडिट होता। जैसे अगली एंट्री में जस्ट आ रहा है कैश विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, जाती इस्तेमाल के लिए 2,000 रुपए भी उसने कारोबार से निकाले हैं, तो ड्राइंग्स डेबिट होंगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। पे टेलीफोन बिल फॉर द मंथ, बिल टेलीफोन बिल जो है वो पेमेंट की गई 1,000 रुपीज, इसकी पेमेंट के सिलसिले में नकद अदायगी हुई है, टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट और कैश टू कैश क्रेडिट होगा। नेक्स्ट एंट्री में कहता है कि कैश पेड टू मिस्टर उमर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, 4,900 कैश पेड हुआ, 100 डिस्काउंट में, और 5,000 जो है मिस्टर उमर के खाते से क्लियर हो जाएगा, जो डेबिट होगा। उमर डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। पेड सैलरीज, स्टेशनरी एंड रेंट एक्सपेंसेस 1,200, 500 एंड 2,000, टोटल अमाउंट 3,700 रुपए, 3,700, तीनों एक्सपेंसेस डेबिट होंगे टू कैश क्रेडिट होगा। पेड द एक्सपेंसेस, फ्री सैंपल, मर्चेंडाइज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के तौर पर चीजें जो है वो तकसीम कर दी गई, क्योंकि चीजें उठा कर दी हैं इसलिए परचेज में कमी हो जाएगी। फ्री सैंपल डेबिट टू परचेज क्रेडिट होगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कंपाउंड एंट्री के हवाले से बात बताते चलें, जब दो या दो से ज्यादा लेन देन में एक ही तारीख में मुकम्मल हो रहे हों तो इनमें एक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट की सूरत में मुश्तरक हो
तो ज्यादा एंट्री दर्ज करने की बजाय एक एंट्री दर्ज की जाती है। एक एंट्री जिसमें 2 डेबिट या 2 क्रेडिट आ जाए मुखालिफ अकाउंट के तौर पर, तो उसे कंपाउंड एंट्री का नाम दिया जाता है। इस तरह इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप अपने तौर पर खुद हल करने की कोशिश करेंगे। जी